सकते हो, आप चाहे तो धीरे धीरे चल सकते हो, ठीक है। तो ये टहलना हो जाएगा, ठीक है। अगला फोर्थ अंदर ध्यान रखिएगा, ये जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व रखती है, जबकि टहलना जीवन एवं सुरक्षात्मक महत्व के अतिरिक्त और भी विभिन्न कार्य करता है। तो ये अंतरता आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न लिखा होगा आपके पास, तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन यानी कि सिनेप्स में क्या होता है। तो कल भी हमने बात की थी साफ किसकी, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की हमने बात की थी। तो उसमें एक भाग था उसका तंत्रिकाक्ष, जिसको हम एक्सोन बोल रहे थे। तो ध्यान रखना कि तंत्रिकाक्ष के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का क्या कराता है, विमोचन कराता है, यानी कि निर्माण करवाता है। तो ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ध्यान रखिएगा अनुमस्तिष्क। आपने देखा होगा जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहां पर अगरबत्ती की इत्र की खुशबू आती है, आपको आती है या नहीं आती। जब हम बात करें साहब किसकी, अगरबत्ती की, ठीक है। तो जो अगरबत्ती की जो गंध होती है इसका पता हम कैसे लगाते हैं। कोई भी चीज होती है उसका उसमें जो गंध आ रही है, गंध की बात की जा रही है, तो उसका पता हम किसके द्वारा लगाएंगे। तो हमने ग्राही के बारे में बात की थी कल, ठीक है। हम बोले साहब किसकी, नाक की, ये ग्राही है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, गंध का पता लगा सकते हैं, राइट। चलिए, तो ध्यान रखना, इसको पढ़ लोगे आप, आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं क्योंकि अपन प्रतिवर्ती क्रिया की भी बात कर चुके हैं और मस्तिष्क की भी बात कर चुके हैं। आगे बढ़ जाइएगा फिर, यानी कि पादप गति के अंतर्गत आ जाइएगा। तो पादप गति हम किसको कहेंगे, पादपों में भी हम बोल सकते हैं उनमें क्या होता है, उनकी वृद्धि होती है, यानी कि उनमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो पादप गति हम किसको बोलेंगे कि पौधे किसी भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पादप गति कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है, पादप गति कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, पादप गति दो प्रकार की होती है साहब। कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी, अनुवर्तनी गति और अनुकुंचनी गति, ऐसी को हम बोल सकते हैं कंपानुकुंचनी गति, ठीक है। अनुवर्तनी गति हम किसको कहेंगे, तो ध्यान रखना किस प्रकार की गति किसी भी उद्दीपन अथवा अनुवर्तक के कारण होती है। किसके कारण होती है, उद्दीपन के कारण। कल हमने भी बात की थी उद्दीपन के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यह गति एक दिशिक होती है जिसका पौधे की वृद्धि से संबंध रहता है। किससे संबंध रहता है, पौधे की वृद्धि से। ध्यान रखिएगा, उद्दीपक अथवा अनुवर्तक के आधार पर यह गति निम्न प्रकार की होती है। एक लाइन में समझ लेना यहाँ पर कैसे, कौन कौन सी गति होती है। प्रकाशानुवर्तन गति, जो पौधा क्या करता है, प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। दूसरी जलानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति की हम बात करते हैं, जल की और जो गति होगी उसे हम क्या बोल सकते हैं, जलानुवर्तन गति बोल सकते हैं। सिंपल वे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुरुत्वानुवर्तनी गति, गुरुत्वानुवर्तनी गति हम किसको कहेंगे, गुरुत्व जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है वो किस ओर लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है, ठीक है। तो इस ओर जो गति होगी तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, गुरुत्वानुवर्ती गति बोल सकते हैं। इस प्रसानुवर्तनी गति हम किसको बोलेंगे, जैसे अपन बात करते हैं इस प्रसानुगति, किसी भी पादप के भाग या अंग को हम क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसमें जो गति होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्शानुवर्तनी गति बोल सकते हैं। जैसे बात की जाए साहब किसकी, छुई मुई की, छुई मुई के आप क्या करते हो, उसको हाथ लगाते हो, स्पर्श करते हो, तो उसकी जो पत्तियां होती है उसका पूरा जो भाग होता है वो क्या हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाती है जो पत्तियां होती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक उदाहरण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रसायनुवर्तन गति, जो रसायनों के प्रति क्या करते हैं, गति प्रदर्शित करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रसायनुवर्तन गति बोल सकते हैं, ठीक है। अरे कर सकते हो उनको, यस सर।
कर सकते हो ना इसको कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हम, इस पर आ जाएगा अनुकुंचनी गति। अनुकुंचनी गति या कंपानुकुंचनी गति। हाँ मेरी बात को सुनना, फिर भी आपके जैसे मान लो कि ऊपर लेवल पर अपन बात करें यहाँ पर, फिर भी आपके किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत रहे किसी भी चैप्टर से संबंधित, तो बिल्कुल आप एक तरफ रजिस्टर में नोट कर लेना, फिर उस दिक्कत को अपन यहाँ पर क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। वैसे अब आने वाले जो चैप्टर है कोई भी दिक्कत रहे तो पहले बता दिया अगर वो चैप्टर मेरे को भाई इस चीज को समझा तो मैं समझा दूंगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो अपने ऊपर लेवल पर अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। और घर पे पढ़ते रहा करो इनको। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन बात करें यहाँ पर किनके बारे में, अनुकुंचनी गति या इसी को कहा जा सकता है कंपानुकुंचनी गति। तो ध्यान रखना कंपानुकुंचनी गति या फिर अनुकुंचनी गति हम किसको बोल सकते हैं कि यह गति स्पर्श, ताप अथवा प्रकाश के कारण होती है और इस प्रकार की गति में पौधे की वृद्धि नहीं होती है। ये गति द्विदिशिक होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे छुई मुई की पत्तियों की गति, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ वो क्या हो जाती है, जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार की गति, ठीक है। बाकी आगे अंतर दे रखा होगा छुई मुई पादप में गति और टांग में गति, ठीक है। तो छुई मुई पादप में गति और टांग में गति में अंतर कर सकते हो आप किस प्रकार से कि साहब अपन बात करते हैं छुई मुई की, तो छुई मुई पादप में गति करने या स्पर्श करने के फलस्वरूप होती है उसमें, जैसे अपन उनको स्पर्श करेंगे तब उसमें क्या होगी, गति होगी, मतलब वो जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। जब अपनी टांग की बात करते हैं तो टांग में जो गति होती है अपनी इच्छा शक्ति के अकॉर्डिंग होगी, बोलो होगी कि होगी, आवश्यकता के अनुसार आप क्या कर सकते हो, इस टांग को आगे भी बढ़ा सकते हो, कुछ मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड अंतर ध्यान रखिएगा, छुई मुई पादप में गति का कि इसमें सूचना स्थानांतरण हेतु विशिष्ट ऊतक का क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि विशिष्ट प्रकार की कोई ऊतक नहीं पाई जाती इसमें। जबकि हम बात करें साहब किसकी, टांग में गति की, तो ध्यान रखिएगा इसमें तंत्रिकाएं भाग लेती है, अर्थात तंत्रिकाएं टांग की गति के लिए संदेश लेकर के जाती है। तीसरा अंतर ध्यान रखिएगा, छुई मुई पादप में पाई जाने वाली गति को स्पर्शानुकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति बोला जाता है, स्पर्शानुकुंचन गति कहा जाता है। जबकि टांग में होने वाली गति को क्या कहा जाता है, ऐच्छिक गति कहा जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार। अगले फोर्थ पॉइंट ध्यान रखिएगा, पादप कोशिकाओं में गति हेतु विशिष्ट प्रोटीन नहीं होते हैं, जबकि टांग में गति की बात की जाए तो पेशी कोशिकाओं में गति हेतु विशिष्ट क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। अंतर पूछा जाता है आपसे तो आपको कंप्लीटली करना होगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद आगे ध्यान रखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन की हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान रखिएगा इनमें से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जैसे हम बात करते हैं साहब ऑक्सिन हार्मोन की हम बात करते हैं, साइटोकाइन। हाँ राज रानी कुछ बोल रहे हो, राज रानी कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, तो लास्ट गलती को माफ किया जाता है। चलो पादप वृद्धि हार्मोन की हम बात करें, पादप वृद्धि हार्मोन, तो ध्यान रखिएगा कि पादपों में संश्लेषित होने वाले वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण की अनुक्रिया के समन्वय में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। ध्यान रखना इनका संश्लेषण कहां पर होता है, तो ध्यान रखना इनका संश्लेषण पौधों में इनके क्रिया क्षेत्र में से बहुत दूर होता है तथा साधारण वितरण विधि से यह उस स्थान पर जाते हैं, यानी कि जिस भाग में इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो ज्यादा से किस ओर जाते हैं, कम की ओर जाते हैं, ठीक है। वृद्धि हार्मोन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो वृद्धि हार्मोन दो प्रकार के होंगे, यहाँ पर ध्यान रखना,
वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दूसरा होगा वृद्धि निरोधक या इसी को हम बोल सकते हैं संदमक हार्मोन बोल सकते हैं, जो वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। तो दो टाइप पढ़े साहब हमने यहाँ पर, एक तो वृद्धि को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, और एक वृद्धि को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। ऑक्सिन के बारे में ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि ये पादप हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में क्या करता है, वृद्धि करता है, अर्थात ग्रोथ करता है, ये ध्यान रखिएगा। और शीर्ष प्रमुखता इसी पादप हार्मोन के प्रभाव से होते हैं, यानी कि ये पौधे के जो शीर्ष वाला जो भाग होता है, जैसे हम एक प्लांट्स की बात करते हैं, इसकी जो लंबाई बढ़ती है, इस प्लांट्स की जो लंबाई बढ़ती है तो किसके कारण बढ़ती है, ऑक्सिन हार्मोन के कारण बढ़ती है, क्योंकि शीर्ष भाग में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा। इसके जस्ट बाद इसको देख लेना आप, इसके जस्ट बाद जिब्बेरेलिन नामक हार्मोन पर आ जाएगा। जिब्बेरेलिन हार्मोन किसको बोला जा रहा है, ये भी एक प्रकार का पादप वृद्धि हार्मोन है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, तने की लंबाई में, किसकी लंबाई में, तने की लंबाई में क्या करता है, ग्रोथ करता है, अर्थात वृद्धि करता है तने की लंबाई में, ध्यान रखना। फिर जस्ट इसके बाद बात की जाए किसकी, साइटोकाइनिन की, तो ध्यान रखना ये पादप वृद्धि हार्मोन की ये क्या कार्य करता है, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के बारे में कल भी अपन ने बात की थी। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, ठीक है। काइनिन का मतलब हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, विभाजन समझ सकते हैं, अर्थात ये कोशिकाओं के विभाजन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो सिंपल वे में यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कौन करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन करता है, ठीक है। इस हार्मोन की जो अधिकता होती है, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन की जो अधिकता होती है वो पादप के कौन से भागों में होती है, तो ध्यान रखना फल एवं बीजों में अधिक होती है। नेक्स्ट एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन एक प्रकार का गैसीय पादप हार्मोन होता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से गैसीय पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो कौन सा है, एथिलीन। तो ध्यान रखिएगा गैसीय पादप हार्मोन एथिलीन, ध्यान रखना, जो फलों को पकाने में क्या होता है, क्या करता है, सहायता करता है, फलों के पकाने में सहायता करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये तो साहब हमने बात की 4 प्रकार के पादप हार्मोन की हमने बात की, जो पादप वृद्धि को यानी कि पादप ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाते हैं। अब हम बात करें साहब यहाँ पर किसकी, वृद्धि निरोधक या संदमक हार्मोन की। तो ध्यान रखना ऐसे हार्मोन होते हैं ये जो पादप वृद्धि को, पादप ग्रोथ को क्या करते हैं, रोकते हैं। उस हार्मोन का नाम है, ध्यान रखिएगा, ABA। शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है इसको,